लखनऊ के एक छोटे से मोहल्ले में रहने वाली अनन्या एक साधारण लड़की थी। मध्यम वर्गीय परिवार, माँ बाप की इकलौती संतान और एक सपना आईपीएस ऑफिसर बनने का। उसकी आंखों में चमक थी और दिल में जुनून, लेकिन समाज की नजरें हमेशा उसे छोटा रखना चाहती थी। लड़कियों को इतने बड़े सपने नहीं देखने चाहिए, पड़ोस की चाची ताने मारती थी। लेकिन अनन्या को इन बातों से फर्क नहीं पड़ता था। उसका एकमात्र सहारा था उसका पति आरव, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो अनन्या के हर कदम पर साथ देता था। शादी के बाद भी अनन्या ने अपनी पढ़ाई और यूपीएससी की तैयारी जारी रखी। आरव उसका सबसे बड़ा चीयरलीडर था। वो रात रात भर जागकर अनन्या के लिए नोट्स बनाता, चाय बनाता और उसे हौसला देता। आखिरकार मेहनत रंग लाई। 2018 में अनन्या ने यूपीएससी परीक्षा पास की और आईपीएस ऑफिसर बन गई। पूरा मोहल्ला खुशी से झूम उठा। लेकिन यहीं से कहानी में एक नया मोड़ आया। अनन्या की ट्रेनिंग शुरू हुई। वो देहरादून की आईपीएस अकादमी में थी, जहां उसकी मुलाकात हुई डेग राघवेंद्र सिंह से। राघवेंद्र एक सख्त और रहस्यमयी ऑफिसर थे। उनकी बातें, उनका अंदाज और उनकी नजरें कुछ ऐसी थी कि अनन्या को हमेशा लगता था कि वो कुछ छिपा रहे हैं। ट्रेनिंग के दौरान राघवेंद्र ने अनन्या की खूब तारीफ की, लेकिन साथ ही एक अजीब सा दबाव भी डाला। तुम में बहुत पोटेंशियल है अनन्या, लेकिन इस फील्ड में सिर्फ मेहनत से नहीं, सही लोगों के साथ गठजोड़ से कामयाबी मिलती है, उन्होंने एक दिन रहस्यमयी अंदाज में कहा। ट्रेनिंग खत्म होने के बाद अनन्या की पहली पोस्टिंग लखनऊ में ही हुई, लेकिन जब वो घर लौटी तो आरव को वो पहले जैसी नहीं लगी। अनन्या अब देर रात तक मीटिंग्स में व्यस्त रहती थी, फोन पर घंटों बात करती, लेकिन आरव को कभी नहीं बताती कि किससे। आरव ने कई बार पूछा, लेकिन अनन्या टाल देती। ये सब मेरी जॉब का हिस्सा है, तुम नहीं समझोगे, वो कहती। एक साल बाद एक रात अनन्या ने आरव को बुलाया और ठंडे लहजे में कहा, हमें अलग हो जाना चाहिए। आरव स्तब्ध रह गया। उसने पूछा, क्यों? मैंने क्या गलत किया? अनन्या ने कोई साफ जवाब नहीं दिया, बस इतना कहा, मेरी जिंदगी अब बहुत बदल गई है आरव, तुम मेरे साथ कदम नहीं मिला सकते। तलाक के कागजात तैयार थे और अनन्या ने बिना किसी भावना के उन पर दस्तखत कर दिए। मोहल्ले में खबर फैल गई। लोग तरह तरह की बातें करने लगे। कोई कहता अनन्या को घमंड हो गया है, कोई कहता आईपीएस बनते ही उसने पति को छोड़ दिया। लेकिन आरव चुप रहा। वो टूट चुका था, लेकिन उसने कभी अनन्या के खिलाफ एक शब्द नहीं कहा। कहानी यही खत्म नहीं होती। एक दिन आरव को एक अनजान नंबर से कॉल आया। आवाज भारी थी। अगर तुम अपनी पत्नी को बचाना चाहते हो तो मेरी बात ध्यान से सुनो। कॉलर ने बताया कि अनन्या एक खतरनाक साजिश में फंस चुकी है। उसने बताया कि डिग राघवेंद्र सिंह एक बड़े क्राइम सिंडिकेट से जुड़े हैं और अनन्या को ब्लैकमेल करके अपने जाल में फंसा रहे हैं। आरव को यकीन नहीं हुआ, लेकिन कॉलर ने उसे कुछ सबूत भेजे, कुछ फोटोज, ऑडियो रिकॉर्डिंग्स और एक पुराना लेटर जिसमें अनन्या की हैंडराइटिंग में लिखा था, मुझे माफ कर देना आरव, मैं तुम्हें सच नहीं बता सकती। आरव का दिमाग चकरा गया। उसने फैसला किया कि वो अनन्या को बचाएगा, चाहे कुछ भी हो जाए। आरव ने एक पुराने दोस्त, जो अब सीबीआई में था, की मदद ली। उन्होंने मिलकर राघवेंद्र की गतिविधियों पर नजर रखी। पता चला कि राघवेंद्र एक तस्करी रैकेट को कवर दे रहा था और अनन्या को उसने एक पुराने केस की फाइल के जरिए ब्लैकमेल किया था। अनन्या ने तलाक इसलिए मांगा था ताकि आरव को इस खतरे से दूर रख सके। आखिरी सीन में आरव और सीबीआई की टीम ने एक स्टिंग ऑपरेशन किया। राघवेंद्र को पकड़ा गया और अनन्या की सच्चाई सामने आई। उसने आरव से माफी मांगी। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती थी, लेकिन तुम्हारी जान को खतरा था। आरव ने उसे गले लगाया और कहा, तुमने मुझे छोड़ा, लेकिन मैंने तुम्हें कभी नहीं छोड़ा। राघवेंद्र को सजा हुई और अनन्या ने अपनी ड्यूटी फिर से शुरू की,
लेकिन इस बार आरव के साथ। कहानी का अंत एक सवाल के साथ होता है, क्या अनन्या और आरव की जिंदगी अब सामान्य हो पाएगी या कोई और साजिश उनकी राह में इंतजार कर रही है?